आज के मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस पर जयराम ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। बाढ़ के कारण शिमला में जल आपूर्ति पूरी तरह बाधित। प्रतिभा सिंह ने कहा भाजपा कर रही वोट चोरी। प्रदेश में लाइसेंस होमस्टे का चलाए जा रहे होटल। अंगदान से 373 लोगों को मिला नया जीवन। रिज मैदान में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। शिमला में जल संकट गहराया। अब समाचार विस्तार से। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह दिन हमें उन महान बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपना योगदान दिया था। स्वतंत्रता दिवस न केवल हमारी आजादी का पर्व है बल्कि यह हमें अपने कर्तव्य, देशभक्ति और एकता की भावना को सशक्त करने का भी अवसर देता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद देश के अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है और अब समय है कि हम सब मिलकर एक विकसित, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से आह्वान किया है कि वे राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाएं और भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करें। अपने संदेश में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को भी बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल ने हमेशा देश की एकता, अखंडता और विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रदेश की शांति, विकास और समृद्धि की कामना की है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज मजबूत नेतृत्व में भारत दुनिया में एक अलग पहचान के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से 11 वर्ष का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सफ़र, ये यात्रा बहुत सफल यात्रा रही है हमारे देश के लिए। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हर क्षेत्र में भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने आज है। ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस देश का नेतृत्व करने के लिए लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, वहां देश की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मजबूत नेतृत्व पर भरोसा करते हुए देश को आगे बढ़ने के लिए जो रास्ते लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से प्रशस्त किए, उसके लिए पूरे देश की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश के कारण बहुत जगह आपदा आई है, जिसके कारण बहुत बड़े जान माल की भी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आमादा है। उसके लिए आप सब लोग मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल आगे बढ़े, तरक्की करे। अपने मजबूत इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होकर के भी पूरे देश के मानचित्र में अलग पहचान के साथ खड़ा हो, इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देता हूँ। शहर में कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जल स्रोतों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते शिमला जल प्रबंधन निगम SJPNL को पानी की पंपिंग प्रक्रिया पूरी तरह से बंद करनी पड़ी है। इस कारण शिमला के अधिकांश क्षेत्रों में जल वितरण प्रभावित हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में पानी की भारी किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। SJPNL ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि शिमला निवासियों से संयम और सहयोग की अपील की है। निगम ने कहा है कि इस आपदा जैसी स्थिति में सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि वे पानी का अधिकतम संरक्षण करें और जल उपयोग को सीमित करें। निगम ने नागरिकों से विशेष तौर पर अनुरोध
अनुरोध किया है कि वे अपने घरेलू कार्यों जैसे कि सफाई, बर्तन धोने, टॉयलेट फ्लशिंग आदि के लिए वर्षा का जल उपयोग करें। एसजेपीएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे जल स्रोतों में अत्यधिक गाद, मलबा और बाढ़ का पानी भर जाने के कारण फिलहाल पंपिंग संभव नहीं है। जल स्तर सामान्य होने और गुणवत्ता की जांच के बाद ही आपूर्ति बहाल की जाएगी। यह प्रक्रिया कुछ दिन और ले सकती है। निगम ने यह भी बताया कि यदि स्थिति और गंभीर होती है तो वह कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अस्थायी जल टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि फिलहाल प्राथमिकता यही है कि मौजूदा जल संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए। हिमाचल प्रदेश में अंगदान आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन शिमला के ताजा आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 से अब तक 373 अंग प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। इनमें 350 नेत्रदान और 23 लीवर ट्रांसप्लांट शामिल है। इसके अलावा 2 ब्रेन डेड डोनर के मामलों में सभी अंगों का उपयोग कर कई जिंदगियों को जीवन दान दिया गया है। अब तक 350 नेत्रदान सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। इनसे प्रभावित लोग आज दूसरों की आंखों से जीवन को देख पा रहे हैं। यह केवल चिकित्सा उपलब्धि नहीं बल्कि मानवीय संवेदना और जागरूकता का प्रतीक है। राज्य में अब तक 23 लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए नया जीवन मिला है। गंभीर रोगों से पीड़ित ये लोग अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। अंगदान के प्रति लोगों की मानसिकता में तेजी से बदलाव आया है और हर वर्ग से लोग इस पवित्र कार्य में आगे आ रहे हैं। 2 मामलों में ब्रेन डेड डोनरों के अंगों का उपयोग कर कई जिंदगियों को बचाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार एक देह दान से 8-9 लोगों की जान बचाई जा सकती है। पिछले 4 वर्षों में 4600 लोगों ने मृत्यु के बाद अंगदान का संकल्प लिया है। हालांकि अब भी लगभग 50 मरीज अंगों के इंतजार में हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जागरूकता तो बढ़ी है लेकिन अभी और प्रयासों की जरूरत है। कांगड़ा के स्वरूप चंद के दोनों गुर्दे 2023 में 80% खराब हो गए थे और वे डायलिसिस पर आ गए थे, लेकिन उनकी बहन अंजू ने साहस दिखाते हुए गुर्दा दान करने का फैसला लिया। जून 2025 में ट्रांसप्लांट सफल रहा। रामपुर की संध्या की एक आंख पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। हिमकेयर योजना के तहत 9 महीने पहले उनका नेत्र प्रत्यारोपण हुआ और अब वे फिर से अपने परिवार और प्रकृति की खूबसूरती को देख पा रही है। आईजीएमसी शिमला के सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत ने व्यक्तिगत रूप से अंगदान के महत्व को महसूस किया। उनके 14 वर्षीय बेटे को ब्रेन डेड घोषित किया गया और उन्होंने उसके सभी अंगदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, दुख तो रहेगा लेकिन यह जानकर सुकून है कि मेरे बेटे के अंग आज भी कई लोगों की जिंदगी चला रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण के बाद मरीज को 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है और फिर 1 साल तक हर 2 महीने पर चेकअप किया जाता है। अंग का आवंटन रक्त समूह, स्थान और आयु अंतर और पंजीकरण क्रम के आधार पर किया जाता है। सोटो के आंकड़े बताते हैं कि जागरूकता तेजी से बढ़ रही है लेकिन जरूरतमंदों की लंबी प्रतीक्षा सूची इस बात की गवाही देती है कि लोगों को सामने आना होगा। अंगदान सिर्फ चिकित्सा नहीं, यह मानवता का सर्वोच्च रूप है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ध्वजारोहण किया और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में अन्य मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम जनता भी उपस्थित रही। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई जिसमें प्रदेश की लोक कला और सांस्कृतिक विविधता की शानदार झलक भी देखने को मिली। स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों और नृत्य कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मूल्यों, एकता, अखंडता और भाईचारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करने का एक अवसर है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारे वीर जवानों ने न केवल स्वतंत्रता 24 कीर्ति चक्रों से नवाजा गया है। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर संजय कुमार को उनके शौर्य व बलिदान के लिए परमवीर चक्र से
नवाजा गया। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय ध्वज को नमन करें। हम अपने अतीत की गौरव गाथा से प्रेरणा लेते हुए भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लेते हैं। विकास के पथ पर हिमाचल प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और ये यात्रा निरंतर जारी है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय साधनों की कमी सहित कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचलियों ने लगन, परिश्रम एवं बुलंद हौसलों के साथ विकास को आगे बढ़ाया है। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हिमाचल आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। वर्ष 2023 में हिमाचल ने गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना किया। इससे उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से आपदा के लिए राहत पैकेज वितरित किया। इस वर्ष भी भारी बारिश और बादल फटने के कारण आई बाढ़ की घटनाओं से हमें जान माल की हानि उठानी पड़ रही है। इस वर्ष भी आपदा के प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें राहत राशि को 25 गुना तक बढ़ाया गया है। हिमाचल के विकास में हमारे कर्मचारियों की विशेष भूमिका रही है, इसलिए हमारी सरकार ने कर्मचारियों से किए अपने वायदे को पूरा करते हुए सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस शुरू की। युवाओं के लिए ई टैक्सी योजना शुरू हुई, जिसमें ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी तक 75 लाभार्थियों को अनुदान राशि दी गई है। सरकार ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर बल दे रही है। इसके तहत निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक के सौर संयंत्र लगाने के लिए 50% का अनुदान दिया जा रहा है। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पहल करते हुए हिमाचल दूध खरीद पर समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सरकार द्वारा पशुपालकों को गाय के दूध के लिए 51 रुपये और भैंस के दूध के लिए 61 रुपये प्रति लीटर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। आज कार्यक्रम शिमला में हो रहा है। बागवानी विकास के क्षेत्र में शिमला जिला ने प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है तथा शिमला जिला अपने सेब उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों को सभी देनदारियों का भुगतान के लिए 153 करोड़ जारी किए, जिसमें पिछली भाजपा सरकार की 90 करोड़ रुपए की देनदारियां भी शामिल हैं। किसानों और बागवानों को सेब कीटनाशकों और उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, देकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली को लागू किया गया है, जिससे बागवानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल सकें। रोहड़ू और गुम्मा के कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 700 टन से 2000 टन की गई है। शिमला प्रदेश का अहम जिला है। शिमला शहर में 1734 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर होगी। ये परियोजना संस्कृति के अंतिम चरणों में है और आगामी साल से इसे जमीनी हकीकत में लाने का प्रयास किया जाएगा। ये परियोजना आने वाले सालों में पूरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त शिमला शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत के 19 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिसमें लिफ्ट और एस्केलेटर्स इत्यादि शामिल हैं। जाखू मंदिर में एक्सलेटर्स की सुविधा प्रदान रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिमला शहर में 4 बड़ी पार्किंगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 43 और 17 करोड़ रुपए की आईजीएमसी की पार्किंग, 5 करोड़ की ऑकलैंड की और 26 करोड़ रुपए की एसडीए कॉम्प्लेक्स की पार्किंग शामिल है। विधानसभा के पास 27 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। शिमला शहर को शुद्ध पानी देने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम चल रहा है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। अंत में आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे नीति का दुरुपयोग करते हुए कई बड़े होटल फर्जी पंजीकरण के जरिए नियमों को दरकिनार कर संचालन कर रहे हैं। हिमाचली होम स्टे एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को 454 अवैध होम स्टे और
बीएनबी इकाइयों की सूची सौंपकर तुरंत कार्यवाही की मांग की है। पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचित होम स्टे रूल्स 2025 के तहत अधिकतम 6 कमरों के संचालन की अनुमति है, लेकिन शिमला सहित कई पर्यटन स्थलों पर 20-20 कमरों वाले होटल होम स्टे के नाम पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। एसोसिएशन ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। शिमला शहर में लीज पर भवन लेकर होटल की तर्ज पर बीएनबी इकाइयां संचालित हो रही है, जो न सिर्फ नीति का उल्लंघन है बल्कि स्थानीय और असली होम स्टे संचालकों के हितों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अवैध संचालक अब नए रूल्स के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की तैयारी में है, जिससे वे कानूनी रूप से अवैध इकाइयों को वैध बना सके। इसीलिए एसोसिएशन ने सरकार से ऐसे आवेदनों की गंभीर जांच की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष तनुजा ढांटा ने कहा कि हमने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि सिल्वर श्रेणी के होमस्टे के नियमों में कुछ आंशिक बदलाव किए जाए, जिससे असली और छोटे स्तर पर संचालित होमस्टे इकाइयों को प्रोत्साहन मिल सके। अवैध होटलों को होमस्टे की आड़ में चलाना नियमों और स्थानीय पर्यटन संस्कृति के खिलाफ है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार ने होमस्टे संचालकों के हितों को ध्यान में रखकर होमस्टे नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। इनके उल्लंघन को किसी भी हालात में सहन नहीं किया जाएगा। सभी जिला पर्यटन अधिकारियों को अवैध इकाइयों पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। होमस्टे नीति का उद्देश्य ग्रामीण और पारंपरिक हिमाचली जीवन शैली को प्रमोट करना और स्थानीय लोगों को आय का स्रोत देना है। अब होटलों के मालिक कम टैक्स, आसान लाइसेंस और सुविधाजनक नियमों का फायदा उठाने के लिए होमस्टे का गलत उपयोग कर रहे हैं। हिमाचली होमस्टे एसोसिएशन की इस पहल के बाद उम्मीद है कि सरकार कड़ी निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया अपनाएगी। अवैध इकाइयों के लाइसेंस रद्द कर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। नियमों में बदलाव का स्थानीय और असली होमस्टे ऑपरेटरों को संरक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी कर जनमत का अपमान किया है और अब बिहार में भी इसी तरह की साजिश की जा रही है। प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित वोट चोरी, गद्दी चोरी के नारों के साथ कैंडल मार्च में भाग लिया। इस शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस मार्च में भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र में कथित वोट चोरी के जो तथ्य सामने रखे गए, उस पर अब तक निर्वाचन आयोग की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया है। आयोग की चुप्पी उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। किया जाता है, चाहे वोटर लिस्ट में एक वोटर को 4-4 बार वोट दिखाते उन्होंने साक्षात प्रमाण दिए हैं। और इसी तरह से उन्होंने एक घर में, एक फ्लैट में कोई 1000 लोगों की संख्या दिखाई है। ये भी उन्होंने साबित किया है कि ये सारे झूठ का सहारा लेकर बीजेपी इलेक्शन जीतती है। अब आज हमने ये कैंडल मार्च उन्हीं के निर्देश के मुताबिक की है ताकि सारे विश्व को पता चले, हिंदुस्तान को पता चले कि किस तरीके से जहां हम जीतने जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात है, चाहे वो हरियाणा की बात है, हम किस तरीके से उसमें जीतते जीतते हारे। वो अब तय हो गया है कि इन्होंने किस तरीके से उसमें धांधलियाँ की, किस तरीके से हेरफेर की। और अब मैं सभी हमारे कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त करती हूँ। मुकेश जी हमारे डिप्टी सीएम यहाँ पर आए हैं, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर और सभी काउंसलर्स, हमारे जनाठा जी भी यहाँ आए हैं, हमारे कुलदीप राठौर जी यहाँ हैं। हमने सब ने ये तय किया कि आज हम इसके विरोध में एक रैली शिमला में निकालेंगे। तो उसके लिए हम आज यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बुत के सामने खड़े होकर ये बात आज प्रेस के सामने जाहिर कर रहे हैं। हमारे लगातार चुनाव जीते जा रहे हैं। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस किया, कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस से पूरे आज देश हिल गया है, पूरा संसार हिल गया है। पूरे जगत में ये बात चली गई है कि किस ढंग से वोटों की चोरी, वोटों
का डाका इस देश में डाला जा रहा है सत्ता में बने रहने के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली हैं, लेकिन 25 सीटों के अंतर से अगर 25 सीटें उनको ना मिलती तो जो है वो केंद्र में सरकार नहीं बना सकते थे। और राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये 25 सीटें जो थी या दूसरी अन्य सीटें जो थी ये चोरी से जीती हुई सीटें हैं, और इसका एनालिसिस करके कि किस ढंग से एक ही जगह पे एक ही बूथ पे जो वोटें पड़ी वो दूसरे पे भी पड़ी हैं, मरे हुए लोगों की भी वोटें पड़ी। कल राहुल जी ने जितने भी मृत लोग थे उनको जनता के सामने, देश के सामने पेश कर दिया, और एक ही बूथ पे जो है सैकड़ों वोट किस ढंग से रजिस्टर हुए। तो ये लोकतंत्र जो है उसके लिए बहुत ही घातक हुआ है, और आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में अधिकार यात्रा निकल रही है, जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ ये अधिकार यात्रा की अगर वोट का अधिकार भी नहीं रहेगा तो ये देश कैसे आगे चलेगा। तो इसलिए हमने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष ये आज का कार्यक्रम किया है, और शिमला से ये आवाज़ हर तरफ को जाएगी, पूरे प्रदेश में जाएगी। और कार्यक्रम पार्टी ने हमें दे दिए हैं, आज का कार्यक्रम है, फिर 21 तारीख को फिर से कार्यक्रम है, फिर रैलियां हैं। सारा देश जो है इसकी चर्चा कर रहा है कि क्या क्या तौर तरीके निकाले गए सत्ता पे बने रहने के लिए। और आपने देखा कि हवाएं चलती कांग्रेस की और रिजल्ट निकलते भाजपा के। राजधानी शिमला के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जल संकट की मुख्य वजह हालिया भारी बारिश बताई जा रही है, जिससे शहर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में गाद और गंदा पानी भर चुका है। जल निगम प्रबंधन के प्रबंध निदेशक MD आदर्श ने जानकारी देते हुए बताया कि वाटर प्लांट्स की सप्लाई का कार्य जारी है, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि पानी की बर्बादी ना करें और आवश्यकता होने पर नालों में बह रहे साफ पानी का सीमित उपयोग करें। स्थानीय नागरिकों ने जल संकट पर चिंता जताई है और प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी की है। नमस्कार जी। बहुत दिनों से तो नहीं कह सकते, परसों तक तो स्थिति लगभग सामान्य थी, पर 13 और 14 अगस्त की रात को इन ऊपरी शिमला के एरिया में बहुत बारिश हुई। इस बारिश के कारण हमारे जो सोर्सेज है वहाँ पर हमारे एसेट्स को काफ़ी नुकसान हुआ। साथ ही साथ सोर्सेज में गाद भी बहुत आई। जैसे गुम्मा सोर्स है हमारा, गुम्मा और गिरी 20-20 MLD लगभग दोनों देते हैं। गुम्मा में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, चला देंगे, शुरू कर देंगे। दूसरा हमारा सोर्स जैसे गिरी है, गिरी से भी लगभग 20 MLD पानी, 18-20 MLD पानी आता है शिमला के लिए। गिरी सोर्स में बहुत ज़्यादा नुकसान तो हमें नहीं हुआ, परंतु गिरी नदी में पानी अनप्रेसिडेंटेड सा आया, बहुत ज़्यादा बढ़ा। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने आज शिमला के लोअर बाजार में एक स्वाधीनता रैली निकाली। रैली के माध्यम से छात्रों ने आजादी के असली मायनों और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों पर सामाजिक राजनीतिक संदेश दिया। रैली का नेतृत्व कर रहे SFI अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने इस अवसर पर जनता को क्रांतिकारी शुभकामनाएं दी और कहा कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तभी से एक नई विरासत की शुरुआत हुई थी। आज उस संघर्ष को याद करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि आज का दौर नए साम्राज्यवाद का है, जहां अमेरिका जैसी ताकतें टैरिफ और आर्थिक दबाव के माध्यम से भारत जैसे देशों पर तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है। रैली का उद्देश्य इस वैश्विक साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ जन जागरण करना और युवाओं को सचेत करना है। रैली में भाग लेने वाले छात्रों ने नारेबाजी, पोस्टर प्रदर्शन और भाषणों के जरिए अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक समानता भी है। मैं अनिल ठाकुर, SFI हिमाचल प्रदेश राज्याध्यक्ष। पहले तो आपके माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को इस 79th स्वाधीनता दिवस पर जो है हार्दिक बधाइयाँ और क्रांतिकारी शुभकामनाएं देते हैं। आज पूरे देश के अंदर SFI इस स्वाधीनता रैली के माध्यम से लोगों के बीच में ये मैसेज देने का प्रयत्न कर रही है कि जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, वो
वो जो लेगेसी उस समय भारत में जो शहादतों की है, हजारों हजार लोगों ने जो अपनी कुर्बानियां देने के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो है एक लंबा संघर्ष लड़ा, उस संघर्ष को जो है हमें जो है आज याद करने की जरूरत है। और इस समय के ऊपर जिस तरह से अमेरिका जो अपनी तानाशाही जो पूरे देश के ऊपर कर रही है, उसके खिलाफ जो है आज फिर से इस स्वाधीनता के दिवस के मौके पर जो हमें ये मैसेज देने का प्रयास हम कर रहे हैं कि इस तरह की तानाशाही रवैया जो है, टैरिफ जो है भारत के ऊपर लादने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जो है उसकी जो नीति है, जो साम्राज्यवाद की नीति है, उसके खिलाफ ये निरंतर लड़ाई जो है इसी मैसेज के माध्यम से एक बार फिर से 79 जो है स्वतंत्रता दिवस की जो बहुत हार्दिक बधाई।